प्रभु जी, मैं अभय गौरांग दास इस्कॉन बांसवाड़ा से। तो इस्कॉन बांसवाड़ा का पिछले 3-4 साल से हमारी संस्था यहाँ काम कर रही है। हमारा सेंटर है सुभाष नगर में, और लास्ट ईयर भी हमने जगन्नाथ जी की भव्य यात्रा निकाली थी। तो उसी के माध्यम से और इस वर्ष भी हम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जो भी आज है, जो शाम को 4 बजे निकलेगी। तो इस बार एक विशेष आयोजन किया है हमने। तो हमने विदेश से कुछ भक्त को बुलाया है, तो उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और वो आए हैं। तो वो रशियन है, लेकिन श्री प्रभुपाद जी की कृपा से भगवत गीता रशिया में गई, और वो उनका भी कुछ रियलाइजेशन बोलेंगे। तो उन्होंने केवल एक जो प्रभु जी फॉरेस्ट इंजीनियर है, तो वो रूस में काम करते थे, और वहाँ किसी ने उनको रशिया में भगवत गीता यथारूप दी। तो ये भगवत गीता पढ़कर उनका पूरा हृदय चेंज हो गया, और वो फिर उस पुस्तक के माध्यम से प्रभुपाद जी के द्वारा इस्कॉन से जुड़े, और फिर वो वृंदावन में आए, और रशिया में काफी प्रचार भी वो कर रहे हैं। फिर वृंदावन में आके अभी रह रहे हैं और आना जाना कर रहे हैं। तो आज वो 3 भक्त आए हैं जो दिव्य हरिनाम संकीर्तन करेंगे। तो अभी सभी इस्कॉन बांसवाड़ा के हम सभी भक्त अति उत्साहित हैं। सुबह दाहोद से कुछ भक्त आए हैं। तो अभी हमारे सेंटर में जगन्नाथ जी अभी हम नहीं है, हमारा जो क्योंकि इस्कॉन डेटी मिनिस्ट्री के कुछ नियम होते हैं, तभी हम कुछ अपना विग्रह रख सकते हैं। तो अभी हमारे छोटे से विग्रह है श्री गौर नेताए के। तो हमने जगन्नाथ जी अपने पास के इस्कॉन बांसवाड़ा सेंटर दाहोद, इस्कॉन दाहोद सेंटर से बुलाए हैं। तो वहां से ही भक्त आए हैं। तो अभी 12 बजे अभिनंदन निमाय प्रभु जो अनुज जी अग्रवाल उनके घर में, वहाँ उनका वेलकम किया गया, भोग आरती की गई, उनको विशेष 56 भोग लगाए गए, और भव्य आरती और कीर्तन हुआ। विदेश भक्त भी वहाँ उपस्थित थे। और अब 4 बजे आप सबसे ही प्रार्थना है कि आप सब भी आइए, और वहाँ भव्य हरिनाम संकीर्तन होगा। हम सब भगवान का रथ खींचेंगे, और शास्त्रों में कहा गया है कि रथ पर विराजमान जगन्नाथ सुभद्रा मैया बलदेव जी का दर्शन करता है तो उसका पूर्ण जन्म नहीं होता है, और उसके जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सब मिलकर ये प्रकल्प ले कि हमारे जीवन में हरिनाम लाएं, भगवान को हमारे हृदय में प्रवेश कराएं, और हमारे जीवन में जो अशांति है वो दूर हो, और सब मिलकर इस सनातन संस्कृति का प्रचार करें, और इस हरिनाम के द्वारा गांव गांव में जाकर प्रचार करें। और चैतन्य महाप्रभु का यही शिक्षा है कि हम सब भारतीय, तो हमें प्रचार करना चाहिए, राइट। तो हमें भगवत गीता और शास्त्रों का अध्ययन करके जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो आइए, जगन्नाथ जी बड़े दयालु हैं। तो ये जगन्नाथ रथ पर जब विराजित होते हैं, जगन्नाथ जी तो सबसे दयालु होते हैं। जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन हमें आईफोन नहीं मांगना है, हमें मांगना है हमारा जीवन में कैसे जो हमारा रियल स्वरूप है, राइट। हम शरीर नहीं आत्मा है। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बता रहे हैं कि देहिनो अस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। तो भगवान अर्जुन को स्टार्टिंग में बताया था कि हम शरीर नहीं आत्मा है, क्योंकि हम शरीर के स्तर पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए आज अब दुखी हैं। तो जब हम आत्मा के स्तर पर कार्य करेंगे, आत्मा का खुराक है हरिनाम, तो जैसे जैसे हम हरिनाम लेते हैं तो हमारे जीवन में जो अशुद्धियां हैं जो हृदय में, वो दूर होती हैं, और हमारा रियल स्वभाव है प्रेम करना और सेवा करना। तो ये अगर प्रोसेस करते हैं तो वो सेवा करने का भाव और प्रेम भाव ऑटोमेटिक जागृत होता है, और हमारे जीवन में भव्य आनंद होता है, राइट। तो ये हमारे सब, तो हम भी सब पढ़े लिखे हैं, तो हमको आज ये हमारा कर्तव्य है। तो हम सब धोती कुर्ता पहनकर बाहर निकले हैं, इस सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना है। केवल बोलने से नहीं चलेगा, राइट। हम सबको इसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो आइए भगवत गीता पढ़ाएं और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें, और इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और खुश रहे।